जय हिंद फ्रेंड्स, मैं आकाश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल परीक्षा जंक्शन पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में आप लोग देखेंगे कि जो आपकी सब्जेक्ट है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, बोले तो खाद्य पोषण एवं स्वच्छता, ठीक है। आप लोग बीए में हो, आप लोग बीएससी में हो, आप लोग बीकॉम में हो, आप लोग बीएससी एजी में हो, आप लोग कोई सा भी कोर्स क्यों ना कर रहे हो, आपकी जो अनिवार्य सब्जेक्ट है यानी कि आपकी जो को करिकुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, वो है आपकी फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। ठीक, तो इसके जो क्वेश्चन आते हैं वो 100 क्वेश्चंस आते हैं, आप लोगों को पता होगा। और आप अगर इससे पहले यानी कि चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज आपको डेली बाय डेली जो है इस चैनल पर देखने को मिलते रहे। क्योंकि आप लोगों को पता है कि गजब अंदाज के साथ जो है इस चैनल पर आपको बताया जाता है, जितने भी ट्रिक्स के साथ हो सकता है सारे मैं ट्रिक्स लेकर के आता हूँ, ठीक है। इसीलिए जो है इस चैनल पर आपको वीडियो थोड़ा लेट देखने को मिलते हैं। तो इसका कारण यही होता है कि ट्रिक्स बनाने में आप ही लोगों को पता होगा कि ट्रिक्स को जो बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है ना। ऐसा ट्रिक्स तो बन नहीं जाते कि ट्रिक्स को बनाने में थोड़ा सा समय लगता है। आप लोग थोड़ा समझते होंगे इस बात को, ठीक। तो एग्जाम से पहले अंतिम प्रहार जो है मैं कुछ क्वेश्चन जो मतलब लेकर के आया हूँ, इन क्वेश्चनों को अच्छे से आप लोग पढ़िएगा और ध्यान दीजिएगा। क्लास में आप लोगों का जो कंसंट्रेशन होगा, ध्यान होगा, वो आप लोगों का बना रहेगा, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक मतलब अपने फ्रेंड्स को यहाँ तक नहीं जोड़ा है, ऐड किया है, तो उनको भी ऐड कर लीजिएगा। और यहाँ पे चलिए चलते हैं, आपका समय बर्बाद ना करते हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। और फटाफट बाकी आप लोग लाइक और शेयर करते रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्त आप लोग यहाँ पे देखिएगा कि आपका यहाँ पे क्वेश्चन है कि कब्ज जो है किस आयु के लोगों को होता है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करूंगा। फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं कुछ एक बढ़िया सा मोटिवेशन कोटाज के साथ स्टार्ट करते हैं कि कष्टों की इतनी औकात कहाँ जो जुनून से भिड़ जाए। यानी कि कष्टों की इतनी औकात कहाँ जो जुनून से भिड़ जाए। जुनून के आगे कष्ट जो है, कष्टों की इतनी औकात नहीं होती कि आपके जुनून से आगे भिड़ सकते हैं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपके अंदर जुनून है, आपके अंदर हौसला है, आपके अंदर कुछ बनने की चाह है, आपके अंदर एग्जाम क्रैक करने की चाह है, तो आपके जो कष्ट होते हैं वो भी छोटे पड़ जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको वो कहते हैं ना कि मेहनत करने वाले ही विकास करते हैं, सफल वही होते हैं जो प्रयास करते हैं। तो आपको बस प्रयास करते रहना है। और प्रयास कैसे करना है? प्रयास आपको बस मतलब एक, जैसे कि यहाँ पे आपका मंजिल है, मान लीजिए ये आपका मंजिल है, ठीक है। आपका मंजिल है, आप चल रहे हैं इधर, तो आप कभी भी सही रास्ते पर नहीं जाएंगे, ठीक है। सही रास्ते पर नहीं जाएंगे, तो आपको सही रास्ता पर जाने के लिए, सही मंजिल पर जाने के लिए, सही डायरेक्शन पर जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सही टीचर का या फिर मतलब सही लोग का आपको सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो सही आपको जहाँ पर भी अच्छा लगे, ये मैं ये नहीं कहता कि आप मतलब इधर ही आइए, ठीक है। आपको जहाँ पर भी समझ में आए, जहाँ पर भी आपको अच्छा लगे, वहाँ पर आप लोग जो है पढ़ाई कर सकते हो। बस आपका मतलब मेरा मेन मोटिव ये है कि आपको पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। आपको जहाँ अच्छा लगे वहाँ पढ़िए। आप एक टीचर को मतलब पकड़ लीजिए और वहाँ पर पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। आपको अपने माता पिता का सपना जो है पूरा करना है और अच्छे से पूरा करना है, ठीक है। आपको कुछ बनना है, आपका ये जन्म मिला है, तो आपको इस जन्म को बेकार नहीं करना है और कुछ ना कुछ करके दिखाना है मेरे दोस्त, ठीक। और ये आप लोग कर सकते हो और आप करके रहना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है कि कब्ज किस आयु के लोगों को होता है, ठीक। तो अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया क्या कि आपको सबसे पहले यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन को छांटना है। ऑप्शन में देखो मध्यम आयु की महिलाओं को, देखिए कब्ज क्या होता है? कब्ज का मतलब होता है कि अगर आप लोगों के जैसे कि मान लीजिए 7 दिन होते हैं हफ्ते में, ठीक है। तो 7 दिन में अगर 3 दिन से कम, समझिएगा बात को, 7 में 3 दिन से अगर कम जो है 3 दिन से कम अगर आप लोगों के मल जो है होता त्याग होता है, मल त्याग करते हैं अगर सुबह सुबह, ठीक है। तो मल त्याग करते हैं अगर देहाती भाषा में देहाती भाषा में बोले तो जो लैट्रिन होता है ना, तो अगर 3 दिन से कम लैट्रिन जाते हैं आप लोग, ठीक है, 7 दिन में 3 दिन से कम जाते हैं, तो उसको स्थिति को हम कब्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कब्ज बोलते हैं, ठीक है। तो वही चीज है कि अगर
कब्ज किस आयु के लोगों को होता है? तो आजकल देखते हो ना कि ऐसा खान पीन चला है, मतलब खाना पीना जो है फास्ट फूड लोग खाते हैं और इस प्रकार से सही भोजन नहीं करते हैं। तो सही भोजन ना करने की वजह से जो है मध्यम आयु की महिला हो, चाहे जो है कम क्रियाशील व्यक्ति, अब कम क्रियाशील व्यक्ति का मतलब है जो काम सही से नहीं करता है, मतलब जो एक्टिव नहीं है, जो कहने का मतलब है, कह सकते हो एक प्रकार से कि जो सही से मतलब वर्कआउट नहीं करता है, अपनी फिटनेस पर ध्यान नहीं देता है ना। तो उस प्रकार से कम क्रियाशील व्यक्ति मतलब कम एक्टिव जो है ना, बिस्तर पर लेटे रहने वाले व्यक्ति, जैसे जो बिस्तर पर लेटे रहते हैं हमेशा, इस प्रकार के व्यक्ति को कब्ज की समस्या हो सकती है। यानी कि तीनों ऑप्शन जो है सही नजर आ रहे हैं। तो ये जो मैंने बताया ना कि 7 दिन में जो है 3 दिन से कम, ये जो है मेडिकल लाइन की भाषा है, ठीक है। तो इस प्रकार से कब्ज होता है। कब्ज आप लोगों को पता है कि अगर आपका जो मल है वो त्याग सही से नहीं होता है, ठीक है, और मल क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है, ठीक है, मल कठोर हो जाता है, तो इसमें आपका जो है कब्ज की समस्या बन जाती है, ठीक है। ये आप लोगों को पता होगा, सारी चीजें नहीं पता है। तो अब तीनों ऑप्शन सही नजर आ रहे हैं। तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आपको ब्रह्मास्त्र तरीका अपनाना है। ब्रह्मास्त्र तरीका क्या मतलब, उपरोक्त तो सभी ऐसे नजर आया, आपको तीनों ऑप्शन को चेक करना है, ठीक है। इससे पहले अगर मेरी क्लास आप लोग लेते रहे होंगे तो आपको पता होगा क्या कि यहाँ पे तीनों ऑप्शन को चेक करना है। तीनों ऑप्शन अगर सही नजर आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, देखिए तीनों ऑप्शन सही नजर आएंगे, उपरोक्त सभी जैसे ही होगा तो 98 से 99% तक का चांस सही होता है। अगर आप लोग मान लीजिए वहाँ पे एग्जाम में गए और उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन जो है उपरोक्त सभी आपको दिखाई पड़ा, जैसे ही उपरोक्त सभी आपको दिखाई पड़ता है, आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। आपको जैसे मान लीजिए नहीं आता है क्वेश्चन, तो आप लोगों को यही टिक करके चले आना है, ठीक है। अगर ये तब करना है जब आप लोगों को नहीं आता है, ठीक है। अगर एक बार लेकिन हाँ ये करना है कि आपको क्वेश्चन को जरूर पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर आंसर को पढ़ना है, फिर अगर फिर भी ना समझ में आए तब ये चीज करना है कि आपको ऑप्शन नंबर डी लगा देना है, ठीक है। बाकी समझ में आ रहा है, ऐसे क्वेश्चन इतने कठिन नहीं आते हैं कि आप लोगों को समझ में ना आए, ठीक। तो ये हो गया 98 से 99% तक का चांस होता है कि उपरोक्त सभी सही है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही नजर आ रहा है मेरे दोस्त। तो क्या करेंगे, इसको हम बंद कर देंगे कोपचे के अंदर। कोपचा का मतलब क्या होता है कि इसको डिब्बे के बॉक्स के अंदर हम बंद कर देंगे। उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 154 का कि एटॉनिक कब्ज होता है, ठीक है। एटॉनिक कब्ज होता है, आप सबसे पहले आपने क्वेश्चन पढ़ा, अब एटॉनिक का मतलब ही नहीं पता होगा तो कैसे आप इसका आंसर लगाएंगे, ठीक है। तो एटॉनिक का मतलब समझाता हूं आपको। एटॉनिक का मतलब होता है निर्बल या कमजोर, ठीक है। तो कमजोर कब्ज का मतलब, आप कमजोर कब्ज तो कहेंगे नहीं। एटॉनिक का मतलब होता है जैसे कि कब्ज होता है, ठीक है। तो आपका जो सिस्टम होता है, पाचन तंत्र होता है, उसमें जैसे कि आपकी मांसपेशियां होती कमजोर हो जाती हैं, वो आपके कॉलन जो होता है आपका, कहने का मतलब है जैसे कि आप जिसे कहते हैं आप कह सकते हो आप आंत, ठीक है। आंत्र जो होती है वो कमजोर हो जाती हैं, तो उससे आप क्या होता है, एटॉनिक कब्ज का मतलब अब किसको होता है, ठीक है। तो वृद्धों को भी हो सकता है। अब कमजोर किसकी होंगी, वृद्ध को भी की हो सकती है। मोटे व्यक्ति होंगे, है ना, उनकी, वो ज्यादा वर्कआउट वगैरह करते नहीं, उनकी भी हो सकती है ना। प्रेग्नेंट वुमेन होंगी गर्भावस्था में, तो उनकी भी कमजोर हो सकती है। तो एटॉनिक कब्ज जो होता है वो तीनों को यहाँ पे अब सही लग रहा है ना। मैं जो है आप लोगों के सामने इनको ऑप्शन को बता रहा हूँ, तो लग रहा है कि नहीं कि तीनों को हो सकती है। तो यानी कि और सबसे पहले आप लोगों को यह ब्रह्मास्त्र दिखा कि नहीं दिखा कि ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोगों के सामने यहाँ पे दिख रहा है क्या, कि उपरोक्त सभी आया आप लोगों के सामने। तो उपरोक्त सभी क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे सही होगा। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, यानी कि तीनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपको लगा करके चल देना है, मतलब चलना नहीं वहां से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि स्पास्टिक कब्ज। अब स्पास्टिक का मतलब आप लोगों को समझना है, ठीक है। स्पास्टिक का मतलब समझना है भाई साहब, स्पास्टिक ही नहीं समझ पाओगे आप स्पास्टिक होता क्या है, तो वहाँ पे आपको, तो आप अंधा मारोगे, ठीक है। क्या मारोगे, जैसे कि आपको यहाँ पे उपरोक्त सभी दिया गया है तो यही आप टिक करोगे, अगर सही निकला तो सही, नहीं निकला तो जय माता की, है ना। तो स्पास्टिक कब्ज का संभावित कारण क्या है, स्पास्टिक का मतलब होता है ऐंठन, ठीक है। मान लीजिए आपके शरीर में क्या हो रहा है, ऐंठन शरीर में नहीं होता, जैसे कि आपका कब्ज होता है, जैसे
आईबीएस का नाम सुने होंगे आप लोग, ठीक है। आईबीएस एक बीमारी होती है जो पेट के रिलेटेड बीमारी होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, शरीर में ऐंठन होता है, सूजन होती है शरीर में, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, यहाँ पे आपके पेट में ऐंठन होती है और जैसे कि सूजन होती है और ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो स्पास्टिक कब्ज होता है, इसका संभावित कारण क्या होता है, तो जलन उत्पन्न करने वाले अगर भोज्य पदार्थ का अधिक सेवन करते हैं जैसे कि फास्ट फूड वगैरह हो गया, ठीक है, तो इससे आपका ये कारण हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे दूसरा लिखा हुआ कि जुलाब की अत्यधिक मात्रा का प्रयोग करेंगे। अब जुलाब क्या होता है, जुलाब वो चीज़ होता है, जुलाब मतलब कब्ज से राहत दिलाने वाली दवाइयाँ होती हैं, ठीक है। तो जुलाब मतलब क्या होता है, कब्ज से राहत दिलाने वाली दवाइयाँ, जो ऐसी दवाइयाँ जो कब्ज से राहत दिलाती हैं, ठीक है। ऐसी दवाइयाँ जो कब्ज से राहत दिलाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, जुलाब कहते हैं, ठीक। ये आप लोगों को पता हो गया। फिर मानसिक बोझ या तनाव, अगर मानसिक बोझ या आपको टेंशन होगा तो आपका भी कब्ज हो सकता है, ठीक है। कब्ज हो सकता है, मानसिक बोझ है, टेंशन मतलब सारी समस्या का जड़ है। अगर आपके पास मानसिक बोझ या आप क्या कह सकते हैं, आप डिप्रेशन या तनाव, टेंशन, तो ये सारी बीमारी का मतलब सारी बीमारी ला सकता है, ठीक है। तो तीनों चीज़ें जो है ABC यानी तीनों चीज़ें सही नज़र आ रही है, इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन नंबर डी इसका भी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, मतलब हर एक क्वेश्चन को मैं जितना हो सकता हूँ कि मतलब जितना आप लोगों को समझ में आ जाए, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है। और अगर समझ में आ रहा हो तो यस लिखिएगा, ठीक है। नहीं आ रहा हो तो नो लिखिएगा, जिससे कि मैं और अच्छे से समझाने का प्रयास कर सकूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि तीव्र अतिसार का कारण है। तीव्र अतिसार का मतलब क्या होता है, तीव्र का मतलब देखो ये है कि यहाँ पे तीव्र मतलब तीव्र का मतलब होता है कि तेज है ना, तीव्र मतलब बहुत तेज, जैसे आप तीव्र ज्वर आ गया, तीव्र मतलब बहुत तेज, ज्वर मतलब बुखार, है ना। तो अतिसार का मतलब क्या, अतिसार मतलब नहीं पता होगा तो कारण कैसे आप बताओगे। तो तीव्र का मतलब ये होता है, तीव्र का बहुत मतलब बहुत तेज, अतिसार का मतलब होता है, देखो अतिसार का मतलब होता है डायरिया से। अब आप लोग समझ गए होंगे डायरिया, है ना। डायरिया क्या होता है, डायरिया वह स्थिति होती है मेरे दोस्त, डायरिया वह स्थिति होती है जिसमें आपका मल जो है वो बार बार आपको जाना पड़ता है, यानी कि मल पतला होता है और मल आपको बार बार जाना पड़ता है, ठीक है। तो ये डायरिया स्थिति हो गई। और फिर तीव्र अतिसार का कारण क्या होता है, कारण पूछ रहा है ना, तो कारण मतलब अब इसमें कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिम्मेदार, तो अब इसमें चलिए हम यहाँ पे पढ़ते हैं। गंदे अधिक मसाले युक्त पदार्थ खाने से, हाँ ये भी सही है कि डायरिया हो सकता है आपको। बासी भोजन करने से, सड़े भोज्य पदार्थ के सेवन से, इससे भी हो सकता है। आर्सेनिक पदार्थ के सेवन से, आर्सेनिक मतलब क्या होता है, आर्सेनिक का जो आर्सेनिक का फार्मूला जो होता है वो होता है AS होता है, ठीक है। और आर्सेनिक इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 33, ठीक है। ये एक उपधातु है और कैंसर भी पैदा कर देता है, ठीक है, कैंसर भी पैदा कर सकता है, इसके अंदर इतनी क्षमता हो। तो आर्सेनिक पदार्थ के सेवन से भी जो है तीव्र अतिसार यानी डायरिया हो सकता है, तो इनका भी यूज नहीं करना चाहिए हमको, ठीक है। मतलब देखो हम ये सब्जेक्ट आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको इसके साथ साथ यहाँ पर ये भी सीखना है कि इन चीज़ों से आपको बचना भी है, ठीक है। यानी कि आपको गंदे अधिक मसाले युक्त पदार्थ नहीं खाना है, बासी सड़े भोजन आपको जो है भोज्य पदार्थ का सेवन नहीं करना है, आर्सेनिक युक्त पदार्थ आपको नहीं खाना है, ठीक है। और जो मैंने ऊपर आपको बताया जैसे कि ये चीज़ें, मतलब ये अच्छा चैप्टर है कि कौन कौन से कब्ज से आपको बचना है ना। जुलाब युक्त यानी कि जुलाब क्या है, ऐसी दवाइयाँ जो कब्ज में प्रयोग की जाती है ना, कब्ज से राहत दिलाने के लिए वो जुलाब कहलाती हैं। और आपको मैंने क्या बताया, एटॉनिक क्या होता है, एटॉनिक जो होता है, एटॉनिक क्या होता है, एटॉनिक मैंने आप लोगों को बताया अभी, एटॉनिक क्या होता है, निर्बल। तो ये चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ये मतलब अच्छा चैप्टर है, इससे आप लोग सीख भी सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि दीर्घकालीन अतिसार क्या होता है। अब दीर्घकालीन का मतलब, दीर्घ का मतलब लंबे समय तक, काल का मतलब समय होता है, दीर्घ का मतलब अधिक, है ना। और दीर्घकालीन का मतलब लंबे समय तक जो चलने वाला अतिसार है वो क्या है, तो वो देखो अब यहाँ पे भाई साहब ब्रह्मास्त्र लग गया हमारा 98 से 99% वाला। अब इसको चेक करेंगे हम, है ना, इसको चेक करेंगे कि सही है कि गलत है। तो सही है कि गलत है चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि पानी की अधिक मात्रा शरीर से निकलना। अब पानी की अधिक मात्रा शरीर से निकल जाएगी तो वही डायरिया वाली शिकायत हो जाएगी, है ना। पानी, पोषक तत्वों की कमी अगर हो जाएगी तभी क्या होगा, दीर्घकालीन अतिसार चलेगा, मतलब डायरिया वाला सिस्टम। अवशोषण क्षमता में कोई विकार उत्पन्न हो जाने से, यानी कि अगर आपकी जो आंतें हैं वो अवशोषण क्षमता नहीं कर, आपको पता होगा कि जो आपकी आंत होती है वो जल का अवशोषण करती है ना, जैसे बड़ी आंत हो गई या छोटी आंत,
अब आप लोग बताइएगा कि छोटी आंत जल का अवशोषण करती है या बड़ी आंत करती है, ठीक है। ये आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, थोड़ा आप लोग भी थोड़ा सा मतलब सर्च वर्च कीजिएगा या थोड़ा सा देखिएगा, जिससे कि आप लोगों की मानसिक शक्ति में भी विकास हो सके। तो अवशोषण क्षमता में कोई विकार उत्पन्न हो जाने से, तो इसमें जो है तीनों ऑप्शन सही नजर आ रहे हैं, मतलब दीर्घकालीन अतिसार है, तो तीनों कारण है, इसका मतलब उपरोक्त सभी जो है ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। तो जितने मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, उपरोक्त सभी जहाँ जहाँ पर भी आ रहा है वहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि वहाँ पर लगभग 98 से 90% तक चांस आ रहे हैं कि आपका आंसर सही हो रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि तीव्र अतिसार के लिए कैलोरी की आवश्यकता कितनी होती है प्रतिदिन, है ना। मतलब अगर तीव्र अतिसार है भाई, मतलब ज़्यादा डायरिया हो रही है, तो कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है तीव्र अतिसार, है ना। तो 1500 कैलोरी की आवश्यकता होती है। कितनी होती है? 1500 कैलोरी। तीव्र अतिसार 1500 कैलोरी। अब इसको मैं आप लोगों को ट्रिक थोड़ा सा बना सकता हूँ ऐसे, लेकिन आप लोग ऐसे याद करेंगे तब भी सही होगा। 2-3 बार बोलेंगे मेरे साथ, तीव्र अतिसार 1500 कैलोरी की आवश्यकता होती है। तीव्र अतिसार 1500 कैलोरी की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब इसकी ट्रिक क्या है जो है मैं ट्रिक आप लोगों को बता दूं कि जैसे कि 5 यहाँ पे लिखा है 1 और 5, ठीक है। यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा देंगे, तो 5 में से अगर मैं 1 माइनस करूंगा तो बचेगा 4। कितना बचेगा? 4 बचेगा, ठीक है। 4 को कहते हैं 4, ठीक है। तीव्र अतिसार 4, 4 तीव्र अतिसार, 4 तीव्र अतिसार, 4 सार, 4 सार, 4 या तीव्र अतिसार, 4 तीव्र अतिसार के लिए कितनी कैलोरी? तो 4 कैसे आता है? 5 और 1 को घटाएंगे तभी तो 4 आएगा, और बाकी तो 4 कहीं आएगा नहीं। 7 में से 1 घटाओगे तो 6 ही आएगा। 8 यहाँ 8 बचेगा। यहाँ पे कितना? तो 5 यहाँ पे ऊपर 3 ही है ना, तो ऐसे इस प्रकार से मतलब 5 में से 1 घटाओगे तो 4 बचेगा। तो 4 मतलब अतिसार, 4 मतलब तीव्र अतिसार, 4 मतलब तीव्र अतिसार। इस प्रकार से भी याद कर सकते हो, या अपना सीधा ऐसे रट लो, तो कोई आपका मैटर है किस प्रकार से आप याद करते हो, ठीक है। मेरा काम है बताना आपको किसी भी विधि से, मतलब आपके जहन में चला जाए, ठीक है, आपके माइंड में चला जाए, आप याद कर लो, बस आपके अच्छे नंबर आए, ठीक है। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन है कि टाइफाइड, ठीक है, ये मुझे बार बार होता है तो इसके बारे में मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बता सकता हूँ। टाइफाइड नामक बीमारी किस तंत्र को प्रभावित करती है? देखो टाइफाइड जो होता है, यहाँ पे टाइफाइड नामक बीमारी जो है किस तंत्र को प्रभावित करती है? देखो सबसे पहले तंत्रिका तंत्र को तो प्रभावित नहीं करती है, ना ही श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है। ये किसको प्रभावित करती है? तो ये टाइफाइड जो होता है पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। किसको? पाचन तंत्र को, ठीक है। उपरोक्त सभी देखो इसमें आया है। देखो मैं एक चीज और आपको बता रहा था कि उपरोक्त सभी कभी कभी आता है, लेकिन वहां पर उपरोक्त सभी सही नहीं होता है। तो यहाँ पे 1 से 2% चांस होता है, तो 2% देखो चांस ये वाला आपका मिल गया यहीं पर क्वेश्चन। तो ये उपरोक्त सभी देख करके आपको मत लगाना। देखो एक चीज यहाँ पर आप थोड़ा सा गेस लगा सकते थे, थोड़ा सा मतलब दिमाग का यूज कर सकते थे कि किस तंत्र को प्रभावित करता है। तो देखो टाइफाइड जो होता है, अब तीनों तंत्र को तो प्रभावित करेगा नहीं, इसमें से कोई एक को करेगा। तो देखो लिखा सभी तंत्र को तो प्रभावित करेगा नहीं, तो इसमें से एक तंत्र को प्रभावित करेगा। तो आप इसको काट सकते थे अगर थोड़ा सा माइंड का यूज करते तब, है ना। लेकिन यहाँ पे देखो पाचन तंत्र को प्रभावित करता है टाइफाइड। टाइफाइड क्या होता है? टाइफाइड जो होता है मैं इसके बारे में आपको बताऊँ तो साल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया होता है मेरे दोस्त, कौन सा बैक्टीरिया? साल्मोनेला टाइफी। कौन सा? अभी आएगा आगे तो इसके बारे में और आपको ज़्यादा डिटेल मिल जाएगी। साल्मोनेला टाइफी, टाइफाइड है ना, तो टाइफी इससे याद कर लेंगे। साल्मोनेला टाइफी जो है बैक्टीरिया होता है, यानी कि बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, ये विषाणु से नहीं होता, ये जीवाणु से होता है, ठीक है। साल्मोनेला टाइफी यानी कि गंदे, आपको दूषित पदार्थ, दूषित खाना हो गया, दूषित पानी हो गया, या दूषित चीज़ों से ये होता है। दूषित का मतलब गंदी चीज़ों से होता है, गंदा खाना खा लिया आपने, मतलब ये इन चीज़ों से आपका साल्मोनेला टाइफी जीवाणु उसमें रहता है, और वो आपके शरीर के उन चीज़ों के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है और फिर आपको हो जाता है, ठीक है। तो ये टाइफाइड नामक बीमारी जो है किस तंत्र को प्रभावित करती है? तो आपके पाचन तंत्र को, यानी कि ये आंत को, देखो आंत को जो है ये विशेष कर प्रभावित करती है। तो आपका जो आंत खराब होगी तो क्या होगा? पाचन तंत्र आपका प्रभावित होगा, है ना। तो इस प्रकार से आपको
याद कर लेना। ना ही तंत्रिका तंत्र इससे प्रभावित होता है, ना ही श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है? पाचन तंत्र, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रभावित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, टाइफाइड जो है किससे फैलता है? अभी मैंने बताया आपको कि टाइफाइड जो है बैक्टीरिया से फैलता है ना। किससे फैलता है? बैक्टीरिया से फैलता है, ना कि वायरस से। वायरस से नहीं फैलता, ना ही प्रोटोजोआ से फैलता है। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु होता है, जीवाणु से फैलता है। कौन सा जीवाणु? आपको बताया अभी मैंने, साल्मोनेला टाइफी, है ना। अगला क्वेश्चन कौन सा है कि टाइफाइड रोग जो है किस जीवाणु के कारण होता है? देखो वही जीवाणु, मतलब जीवाणु को इंग्लिश में कहते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, तो अभी मैंने बताया, देखो यहाँ पे टाइफिस है, टाइफिस से नहीं होता। कोलेरी वायरस, ये तो इससे जो है कालरा होता है ना, आप लोग बताएंगे। और यहाँ पे साल्मोनेला टाइफी, देखो ये देखो आ गया, मैंने अभी बताया था आपको। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टाइफाइड रोग का कारण क्या है? अभी मैंने ये भी कारण भी बताया था कि दूषित जल, अगर आप संदूषित मतलब दूषित पानी, पीने का पानी अगर पियोगे तब दूषित चीज़ों से होता है। संदूषित दूध अगर पी लोगे, दूध में जैसे कि अगर कुछ दूषित चीज़ें हैं, है ना, रखा हुआ दूध है, अगर उसमें कुछ दूषित पदार्थ, मक्खी मान लीजिए बैठ गई, मक्खी बैठ गई अपना, है ना, उसने अपना दूषित चीज़ उसमें मिला दिया, और तो इस चीज़ साल्मोनेला टाइफोइडा, वो विषाणु अगर सॉरी जीवाणु अगर ये आ गया इसमें, है ना, तो उपरोक्त सभी अगर तीनों मतलब तीनों सही नजर आ रहे हैं, इसका मतलब क्या? उपरोक्त सभी जो है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइफाइड रोग में क्या होता है? तो टाइफाइड रोग अगर आपको हो गया तो उसमें छोटी आंतें सूख जाती हैं। छोटी आंतें क्या होती है? किस, अब देखो टाइफाइड रोग में यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि टाइफाइड रोग में क्या होता है, किस की कौन सी आंत पर ज्यादा फर्क पड़ता है? तो छोटी आंत पे ज्यादा फर्क पड़ता है ना। कौन सी आंत पे? छोटी आंत पे। ठीक है, आगे क्वेश्चन है भी शायद, तो इसको मैं ट्रिक से बताऊंगा, भी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसका इंतजार करिएगा थोड़ा सा। छोटी आंतें सूख जाती हैं और तीव्र ज्वर होता है। हाँ, इसमें टाइफाइड में आपको आज जो ज्वर होता है वो 101 या 102 के करीब चला जाता है, 102 103 ऐसे ही आपका ज्वर जो तीव्र ज्वर होता है, मतलब हल्का ज्वर नहीं होता है। ठीक है, और आप जब तीव्र ज्वर की बात आई तो आप से हम मेरा सवाल यही है कि आप लोग बताइएगा कि यहाँ पे आपके शरीर का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, यानी कि सामान्य आपका जो तापमान होता है कितना होता है? देखते हैं कितने लोग सही इसका सही आंसर बताते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला हुआ है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि टाइफाइड की स्थिति में रोग, जैसे टाइफाइड मान लीजिए आपको हो गया या मुझे हो गया, मान लीजिए, ठीक है, आपको ना हो, मुझे ही हो गया। टाइफाइड की स्थिति में रोगी को देना चाहिए, आप क्या देना चाहिए? तो तरल पदार्थ देना चाहिए या अंडा देना चाहिए? देखिए तरल पदार्थ दोगे तो पाचन तंत्र, क्योंकि अगर टाइफाइड हो गया तो पाचन तंत्र डिस्टर्ब है ना। डिस्टर्ब का मतलब पाचन तंत्र जो है सही से वर्क नहीं कर रहा, तो तरल पदार्थ जितना दोगे तो उतना पाचन तंत्र क्या होगा? पाचन तंत्र को ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम को ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ेगा, तो तरल पदार्थ जो है वो क्या होगा? सही से पचेगा। ठीक है, अंडा प्रोटीन, मतलब सही, जो टाइफाइड में आप कमज़ोर हो जाएंगे तो अंडे से प्रोटीन मिलेगा। ठीक है, कस्टर्ड क्या होता है? तो कस्टर्ड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो कस्टर्ड वो चीज़ होता है मेरे दोस्त कि मीठा, कस्टर्ड ऐसा व्यंजन होता है, ऐसा मीठा व्यंजन होता है जो दूध, क्रीम या पनीर से बनता है। किससे बनता है? कस्टर्ड क्या होता है? कस्टर्ड ऐसा व्यंजन होता है जो दूध से, मीठा व्यंजन होता है। कस्टर्ड जो होता है मीठा होता है, जो दूध से बनता है, ठीक है, या क्रीम से बनता है। किससे बनता है? क्रीम से बनता है, या फिर पनीर से बनता है। ठीक है, तो इससे आपको थोड़ा एनर्जी मिलेगी, ताकत मिलेगी, है ना। तो तीनों चीज़ें आप रोगी को दे सकते हैं, यानी कि अगर तीनों दे सकते हैं तो इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइफाइड रोगी में रोगी को प्रतिदिन कितनी प्रोटीन देनी चाहिए? ठीक है, तो टाइफाइड रोगी में रोगी को जो है प्रतिदिन प्रोटीन देनी चाहिए कितनी? तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि देखो 20 ग्राम में काम चलेगा नहीं, 40 ग्राम में। अब टाइफाइड में कमजोरी बहुत आ जाती है, ठीक है, वीकनेस जिसे कहते हो, वीकनेस बहुत आ जाती है, तो 100 ग्राम में भी काम नहीं चलेगा, मतलब 100 ग्राम से अधिक, है ना, अधिक। तो 100 ग्राम से अधिक मतलब अगर क्योंकि वीकनेस आ जाती है तो 100 ग्राम से अधिक में काम चलेगा। ठीक है, इस प्रकार से याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि टाइफाइड रोग में रोगी को देना चाहिए। अब टाइफाइड रोग में रोगी को क्या देना चाहिए? यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको दिखाई पड़ गया ब्रह्मास्त्र चीज मेरी वाली, ठीक है।
अब यहाँ पे चलो देखते हैं तीनों ऑप्शन को। तो दूध देखो, दूध पनीर। अब यहाँ पे कस्टर्ड जो मैंने आपको पढ़ाया था, अभी कस्टर्ड पढ़ाया, तो कस्टर्ड में दूध पनीर और ये चीज़ें थी, तो दूध तो आप दूध दे सकते हो, ठीक है। उबला अंडा, अंडा भी मैंने अभी बताया था, है ना। फलों का रस, रस तरल पदार्थ वही चीज़ है ना, फलों का रस दे सकते हो। तीनों चीज़ें दे सकते हो। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आप लोग यहाँ पे बताइएगा बीच बीच में कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को मैं थोड़ा सा मोटिवेट कर दूं कि ना थके हैं पाँव कभी, ना ही हिम्मत हारी है, मैंने देखे हैं कई दौर और आज भी सफ़र जारी है, ठीक है। तो कोई भी आपके जीवन में कैसा भी सिचुएशन क्यों ना आए, आप लोग जो है अपना पढ़ाई मत छोड़िएगा, ठीक है। और पढ़ते रहिएगा और अपना जो है माता पिता का सपना, अपने माता पिता का सपना और अपना सपना, जो भी सपना हो आपका, देखिए मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि आप लोग केवल पढ़ाई से ही सक्सेस नहीं हुआ जा सकता। आप लोगों का मन पढ़ने का ना हो तो आप लोगों का जो भी मन हो, जिस भी दिशा में आप लोग जाना चाहते हैं उस दिशा में आप लोग जो है अपना 100% दीजिए, ठीक है। और अपने को धोखा मत दीजिए। आप उसी दिशा में आप लोग बढ़िए और उसी दिशा में आप लोग जो है वर्क कीजिए और स्मार्ट वर्क कीजिए, ठीक है। आपको स्मार्ट वर्क करना है। कौन सा वर्क करना है? स्मार्ट वर्क करना है। देखिए हार्ड वर्क नहीं करना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। और सब वही मैंने बताया ना कि आज भी सफ़र जारी है। तो आपको सफ़र जब तब तक जारी करना है जब तक आपको, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे जाना है, तो जब ये आप यहाँ पे खड़े हैं तो आप जब तक यहाँ पे पहुँच नहीं जाते तब तक आपको सफ़र जारी रखते रहना है अपना, ठीक है। और यहाँ से यहाँ जाने में आपको कई सारी कठिनाइयाँ आएंगी, मिलेंगी बीच में, तो इन कठिनाइयों को पार करते हुए जोश के साथ आपको चलते रहना है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है कि टाइफाइड रोग में नहीं देना चाहिए। आपको ये तो पता चल गया क्या देना चाहिए, लेकिन टाइफाइड रोग में नहीं देना चाहिए। तो टाइफाइड रोग में आपको क्या नहीं देना चाहिए? देखो पापड़, ये सब सारी चीज़ें, ये आप का पाचन तंत्र खराब है तो पापड़ वापड़ ये सब चीज़ें नुकसान करेंगी, ठीक है। चटनी वगैरह हो गया है ना, तले पदार्थ है, तले भुने पदार्थ है, ऐसे डॉक्टर बंद कर देते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें मतलब तीनों चीज़ें नहीं देनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सभी चीज़ें नहीं देनी चाहिए। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि टाइफाइड रोग में सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। देखिए वही मैंने बताया था कि किस पे पड़ता है, बड़ी आंत पर या छोटी आंत पर। तो आप लोगों को अभी मैंने बताया कि छोटी आंत पर पड़ता है, तो आप लोग इसका आंसर तो याद कर लोगे छोटी आंत पर, लेकिन आप लोग भूलो ना। देखो ट्रिक का मतलब ये होता है कि ट्रिक से आप लोग का जो जहन होता है, मतलब दिमाग होता है, वो जल्दी से ऑब्जर्व कर लेता है चीज़ों को और ज़्यादा समय तक आप लोगों का चीज़ें जो है याद रहती हैं, है ना। तो टाइफाइड, अब देखो टॉय यहाँ पे लिखा हुआ क्या, देखो आप लोगों को मैं समझाता हूँ। TOY, टॉय। टॉय मीन्स क्या होता है? खिलौना। अब खिलौना बताओ, ये चीज़ बताओ मेरे दोस्तों कि खिलौने जो होते हैं वो छोटे बच्चे खेलते हैं। टॉयज मीन्स खिलौने होते हैं, वैसे मतलब ऐसे मैंने बताया टॉय मीन्स खिलौना होता है, ठीक है। ये बहुवचन है और प्लूरल। आप लोग ये सारी चीज़ें, मैं यहाँ ग्रामर को लेकर के नहीं बैठ रहा, मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ कि टॉय जो होता है वो खिलौना, मतलब छोटे बच्चे खेलते हैं या बड़े बच्चे खेलते हैं। मतलब खेलने को तो आप किसी को भी दे दो, वृद्ध वो भी खेल सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो ज़्यादातर होता है खिलौने जो होते हैं वो छोटे बच्चों के लिए होते हैं, खिलौने छोटे बच्चे खेलते हैं, ठीक है। आप लोगों को मैं याद करवा दूंगा, खिलौने जो होते हैं छोटे बच्चे खेलते हैं, टॉय, ठीक है। आगे टाइफाइड में टाई आ रहा है, टाई मतलब टाई मतलब खिलौना, ठीक है। तो खिलौने छोटे बच्चे, छोटे से याद रखना, छोटी आंत, ठीक है, छोटी आंत। तो टाइफाइड में कौन सी आंत प्रभावित होती थी? छोटी आंत प्रभावित होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, अगर पसंद आ रहा हो तो साथ साथ लाइक करते रहिएगा, ठीक है। लाइक आप लोग नहीं करते हो, आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, तो ये चीज़ें आप लोग मतलब ट्रिक बनाने में समय लगता है, मेहनत लगती है और इन सारी चीज़ों पर आप लोग काम करने पर थोड़ा सा समय लगता है, इसीलिए वीडियो थोड़ा लेट आता है, ठीक है। और बाकी अगर ऐसे पढ़ाना हो सबकी तरह कि जो लिखा हुआ ही पढ़ाते रहो पढ़ के, तो उस तरह तो फिर डेली वीडियो आप बताइएगा कि डेली वीडियो चाहिए आपको, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। डेली चाहिए या जिस तरह अपलोड हो रहे हैं, मतलब थोड़ा 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 2-3 दिन बाद, 2-3 या 4 दिन बाद चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। 2-3-4 दिन बाद चाहिए या फिर डेली चाहिए। अगर डेली आप लोग बताइएगा तो
तो डेली का भी मैं जो है कोशिश करूँगा, ठीक है। मतलब इसी तरह ये ऐसा नहीं कि डेली में जो कोशिश करूँगा तो ये आप लोगों को ऐसे ही पढ़ा दूंगा ना, डेली में भी मैं कोशिश करूँगा तो थोड़ा सा मतलब अच्छे से ट्रिक बना करके ही लाऊंगा, ठीक है। तो वो आप लोगों के डिमांड पर होगा, तो आप लोग क्या जो है चाहते हैं वो आप लोगों, क्योंकि आप लोगों के ही जो चाहेंगे वो होगा, ठीक है। तो टाइफाइड रोग में सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, तो टाई मतलब खिलौना, खिलौना खेलते हैं छोटे बच्चे, तो छोटी आंत जो है इस पर प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोटे व्यक्तियों को आहार में भोज्य पदार्थ अधिक लेना चाहिए। अब देखो मोटे व्यक्ति जो होते हैं उनको आहार में मतलब भोजन में भोज्य पदार्थ यानी कि भोजन वाला जो भोजन होता है वो आहार में अधिक लेना चाहिए। क्या अधिक लेना चाहिए? तो अगर मोटे व्यक्ति हैं तो उनको फल अधिक लेना चाहिए, है ना, फल अधिक लेना चाहिए। रेशेदार पदार्थ जो होते हैं, है ना, रेशेदार पदार्थ जिनमें रेशे अधिक होते हैं, जैसे कि आपका केला हो गया, है ना, और ये सारी चीज़ें जैसे आपका सेब हो गया, ये हरी सब्जियां, है ना, ये सारी तीनों ऑप्शन सही नज़र आ रहे हैं। ब्रह्मास्त्र तरीका अपना सही लग गया, यानी कि ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे डी है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, उपयुक्त सभी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अतिसार से बचने का उपाय क्या है? आप लोग जान गए कि अतिसार होता है क्या है। अतिसार मतलब अति का मतलब कोई चीज़ की अति हो, यानी कि आपका जो मल है वो बार बार त्याग कर रहे हैं, आप मल का त्याग कर रहे हैं, ठीक है। आप मल का त्याग नहीं कर रहे हैं, आप जबरदस्ती जो है जानबूझकर तो कर नहीं रहे, हो रहा है वो मल का त्याग, ठीक है। तो अतिसार से बचने का उपाय क्या है? कटी हुई चीज़ों से बचाओ, ठीक है। जो कटी हुई चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपने काट करके कुछ रख दिया, मान लीजिए सेब है, ठीक है, सेब है, आप सेब को काट करके रख दिया, फिर उसके बाद यह कट करके रख दिया आपने, ठीक है, सेब। फिर आप जो है उसको खा नहीं रहे हैं, कुछ देर रखा हुआ है, 1-2 घंटे रखा हुआ है, फिर उस पर मान लीजिए कुछ बैठ गया, ठीक है, अब बैठा हुआ है, फिर उसके बाद आप क्या कर रहे हो, वहाँ पे कटी हुई चीज़ों से आपको बचाव करना है, ठीक है। फिर उबले दूध का उपयोग करना है, ठीक है। तो उबले हुए दूध का उपयोग करना है, यानी कि आप जब दूध पिएं तब उबाल करके पिएं, जिससे कि उसमें जो कीटाणु वगैरह हो वो सारे नष्ट हो जाएं। उबले पानी का उपयोग करना है, यानी कि पानी को भी उबाल करके ही पीना है। तो अतिसार से बचना है तो इन 3 चीज़ों का उपयोग, मतलब 3 चीज़ें ही नहीं, केवल आपके जो इस क्वेश्चन के ऑप्शन में जो 3 चीज़ें दी गई हैं उनका उपयोग करना है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोटापा जो है सर्वाधिक किस आयु वर्ग में होता है? तो देखिए मोटापा, मैंने इससे पहले भी अगर आप लोग वीडियो देखे होंगे मेरा, तो उसमें मैंने बताया था कि मोटापा देखो कि सबसे पहले होती है बाल्यावस्था, है ना, बाल्यावस्था होती है, फिर उसके बाद आती है आपकी कौन सी अवस्था? किशोरावस्था, युवावस्था, है ना, प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था। तो प्रौढ़ावस्था में जब व्यक्ति पहुंचता है, यानी कि जब एडल्टहुड, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं एडल्टहुड। एडल्ट यानी कि जब लोग एडल्ट होते हैं, एडल्टहुड यानी कि एडल्टहुड को बोलते हैं मेरे दोस्त, क्या बोलते हैं? प्रौढ़ावस्था, ठीक है। प्रौढ़ावस्था की आयु जो होती है वो मानी जाती है लगभग 46, जब 45 के ऊपर लोग पहुंच जाते हैं, यानी कि 46 से 60 ईयर, ठीक है, 46 से 60 ईयर जो है वो प्रौढ़ावस्था की एज मानी जाती है, प्रौढ़ावस्था की एज मानी जाती है, ठीक है। और जो न्यू मीन्स है, यानी कि न्यू शोधों के अनुसार, नए शोध के अनुसार जो है आपकी 55 ईयर, मतलब कहीं कहीं पर 55 ईयर के बाद भी प्रौढ़ावस्था की एज मानी जाती है। तो आप लोग देखे होंगे कई पतले लोग होंगे, तो वो जब 46 या 45-46 की आसपास एज में पहुंचते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, उनकी चर्बी बढ़ने लगती है, मतलब चर्बी बढ़ती है शरीर पर। क्या होता है वो चाहे जितने पतले हों, छोटे पर देखे होंगे पतले होंगे, और बाद में वो जो है 40-45 साल के बाद मोटे होने लगते हैं, मतलब मोटे हो जाते हैं, ठीक है। तो यही बात है कि मोटापा किस आयु में वर्ग में होता है, तो वो होता है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था बोले तो एडल्टहुड में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग अपना काम करते रहिएगा, मतलब लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह करते रहिएगा, ठीक है। फ्रेंड देखिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मोटे व्यक्तियों के शरीर में किस तत्व की अधिकता पाई जाती है? आपका लास्ट क्वेश्चन आ गया, आपको पता भी शायद ना चला हो कि आप यहाँ पे आप किस तरह आ गए, ठीक है। मोटे व्यक्तियों के शरीर में किस तत्व की अधिकता पाई जाती है, आप तुरंत इसको बता देंगे। मैं इतनी बार पढ़ा चुका हूँ कि कोई भी व्यक्ति मोटा है तो उसके अंदर फैट होगा, है ना,
फैट है तभी तो वो मोटा है। और फैट का मतलब हिंदी में क्या होता है, वसा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को जो है यहाँ पे क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कर सकते हैं, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि ऐसे ही वीडियोज आपको डेली बाय डेली इस चैनल पे मिलती रहे। और यहाँ पे आप लोग बताइएगा कि आपको डेली वीडियो चाहिए, ठीक है, आपको डेली वीडियो चाहिए या फिर आपको जैसे मिल रहे हैं वीडियो यानी कि आपको 2-4 दिन गैप पे इस प्रकार से चाहिए, तो आप लोगों का जैसा डिमांड होगा उस प्रकार से आपको वीडियोज मिलेंगे। ठीक है, तो अब बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो, और बाकी आई बटन पे लिंक मिल जाएगा इसकी, आप लोगों को प्लेलिस्ट मैं बना दूंगा, तो प्लेलिस्ट से जा करके मान लीजिए पिछले वीडियोज आपने नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो जो है आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।